तैयारी हो गई है झंगोरे की फसल की लवाई करने के लिए जाने के लिए। तो लीजिए मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली सुमन और के झंगोरे के खेतों में। इस बर्तन को रिंगाल की लकड़ी से बनाया जाता है और हमारे गढ़वाल में इस बर्तन को घीड़ बोलते हैं। झंगोरा होता है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं समा के चावल। और पहाड़ों में ना इसी के चावल का भात पहाड़ी लोग बनाया करते थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के विंध्येश्वर घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से और मेरे मायके वाले प्यारे से रौली गांव से। आज की मेरे इस नए दिन और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास से और झंगोरे के पकते हुए फसलों के इन खेतों के साइड से। आज मौसम बिल्कुल सुहावना से है, प्यारी सी तेज़ धूप खिली हुई है। आजकल जैसे भादों का महीना लग गया है तो इस महीने हमारे पहाड़ों में ना बहुत सारे कामकाज एक ही साथ करने के लिए रहते हैं। तो अभी हो गई हूँ मैं रेडी और मेरी तैयारी हो गई है झंगोरे की फसल की लवाई करने के लिए जाने के लिए। और आज मैं अपनी नहीं बल्कि अपने गांव में चाची लोग के खेतों में जा रही हूँ झंगोरे की लवाई करने के लिए। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब भी है, पिछले 2-4 दिनों से मुझे बुखार भी आ रहे हैं, लेकिन दवाई लेने के बाद अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही होगी, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो और मेरे चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी लाइफस्टाइल की अलग अलग वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं आप खेतों की ओर। और अभी देखिए मैं इस नए ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव के ठीक ऊपर यहाँ झंगोरे के खेतों के साइड से करी हूँ। और मेरे ठीक नीचे की तरफ देखिए इन सीढ़ीनुमा खेतों में पूरी झंगोरे की ही फसल है। और आजकल ये वाली फसल ना अच्छी तरह पक के तैयार हो गई है। वैसे तो जितना भी अनाज हमने बरसात के टाइम पे अपने खेतों में बो रखा है ना, ये सारा अनाज लगभग अब पक के तैयारी होने वाला है। और अब से लेकर अक्टूबर 15 तारीख तक हमारे पहाड़ों में इतना काम रहता है ना भाई, फुर्सत नहीं रहती किसी चीज़ की। चाहे किसी को बुखार आए कुछ भी हो, जाना पड़ता है भाई खेतों में काम के लिए। तो चलिए जी, अभी कैमरामैन बनी है सुमन, तो इन्हीं के खेतों में जा रही हूँ मैं आज हेल्प करने के लिए, है ना। तो सुमन की मम्मी को आजकल बुखार आ रहे हैं तो चाची जी डॉक्टर के पास गई है, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं ही चली जाती हूँ हेल्प करने के लिए। तो चलते चलते बहुत ही जल्दी हम पहुंच गए हैं अपने गांव की झंगरेड़ सार की तरफ। और यहाँ ऊपर साइड और यहाँ से ठीक नीचे साइड जितने भी आपको ये सीढ़ीनुमा खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे खेत हमारे गांव वालों के हैं। और इन पूरे खेतों में ना झंगोरे की फसल है। और आजकल गांव के सभी लोग देखिए अपने अपने खेतों में ना सुबह सुबह के टाइम पे झंगोरे की लवाई और झंगोरे के घास की कटाई करने के लिए आ गए हैं। तो लीजिए मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली सुमन और के झंगोरे के खेतों में। और ये मेरे पीछे आपको जितने भी 8-10 खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे खेत इन्हीं के हैं। और आज हम इन्हीं खेतों में लवाई करने वाले हैं। और इन खेतों में देखिए देसी झंगोरा बो रखा है। और इस झंगोरे की बाल देखिए इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की होती है भाई, इतना प्यारा झंगोरा हो रखा है ना इन खेतों में भाई। खुशी मिल गई, मतलब जो मेहनत हम लोगों ने की रहती है ना, उसका फल आखिरकार हम लोग को मिल ही जाता है। और 2 महीने पहले इन खेतों में मैं गुड़ाई करने के लिए भी आ रखी थी, तो चलिए आज दोबारा लवाई करने का मौका भी मिला तो आ ही गए हम लोग। तो ये है, और तेज़ धूप में ना ज़्यादा काम भी नहीं किया जाता है। जब तक ठंडा ठंडा माहौल है तो इस माहौल में फटाफट से एक बार झंगोरे की लवाई करने लगते हैं इनके साथ। तो घर से देखिए हमने ये छोटा सा बर्तन ला रखा है। इस बर्तन को रिंगाल की लकड़ी से बनाया जाता है और हमारे गढ़वाल में इस बर्तन को घीड़ बोलते हैं। तो इसी घीड़ में अब हम थोड़ा थोड़ा करके झंगोरा काटेंगे। और इसके बाद ना हमने बहुत सारे कट्टे भी ला रखे हैं और कट्टे हम बाद में भरेंगे। तो चलिए जी, अब लवाई का काम करते हैं शुरू। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ, गीत
गीत सुनाए मीठे तो खेतों में देखिए मैं और सुमन ही नहीं बल्कि सुमन की दोनों छोटी बहनें भी आ रखी है, नीलम और पूनम। तो ये दोनों ना सुबह कितने बजे आए हैं? कह रही पता ही नहीं है वाला। अच्छा, तो नीलू कह रही 8 बजे आए। तो देखिए इन्होंने काफ़ी सारा झंगोरा निकाल लिया है और अभी देखिए इन्होंने चुन्नी बांध रखी थी अपने अपने पीठ पे और चुन्नी में ना पूरा झंगोरा इकट्ठा कर लिया है और अभी देखिए इस झंगोरे को ना कट्टे में डालने लग गए हैं। तो देखिए जी हमारे पहाड़ों में ना छोटी छोटी लड़कियां भी काफ़ी कर्मठ होती हैं। यहाँ की लड़कियों को बचपन से ही सारे काम काज सिखा दिए जाते हैं ताकि ना इन्हें आगे जाकर अपने ससुराल में किसी तरह के काम करने में कोई दिक्कत ना आए और ये सारे काम ना आसानी से कर लेते हैं। सामने साइड दोनों छोटे छोटे खेतों में एक कट्टा झंगोरा हो गया है और अभी के टाइम पे नीलम जाने लगी है इस कट्टे को लेकर घर। तो जिस कंडी में मैंने झंगोरा निकाला है अभी देखिए वो भी फुल भर गई है और अब ना एक बार कंडी को खाली कर देंगे और इस बड़े से कट्टे में डाल देंगे। अभी झंगोरा निकालते निकालते इन खेतों में बहुत तेज़ धूप लगने लगी है और इसी के साथ प्याने की बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो घर से हमने पानी की बोतल भी ला रखी है, एक बारी में अब पानी पी लेते हैं। तो इस साल इन खेतों में झंगोरा इतना ज़्यादा लंबा हो रखा है ना, ये देखिए जी ऐसा पहुंचना पड़ रहा है इन बालियों को निकालने के लिए। तो हमारी हाइट छोटी है तो हमें भाई काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज झंगोरा निकालते समय। जी आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने इस बड़े से खेत पे भी झंगोरा निकाल लिया है और ये वाला कट्टा फुल भर दिया है देखिए जी। और अब जाने वाले हैं हम यहाँ ऊपर साइड के खेतों में। तो पूनम और सुमन तो चले गए हैं और मैं भी चलती हूँ अब। बाकी अभी के टाइम पे देखिए आसमान से सारे बादल छट गए हैं और ठीक ऊपर साइड से धूप इतनी तेज़ लगी रही है ना, ये क्या है बोले, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है भाई। तो अभी मैंने फिर से कंडी पीठ पे लगा दी है और ये जो झंगोरा होता है ना इसे हिंदी में बोलते हैं समा के चावल और हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं झंगोरा के चावल। इस झंगोरे से ना हमारे पहाड़ों में बहुत सारी अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाई जाती है। इनके चावलों से भात भी बनता है, इसके चावल से खीर भी बनती है और साथ साथ में छंचा भी बनाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है ना। इसी के चावल का भात पहाड़ी लोग बनाया करते थे और अभी तक भी हम लोग इसके चावल का भात बनाकर खाते भी हैं भाई। झंगोरा निकालते निकालते टाइम 12:30 बज गए हैं और तेज़ धूप लगने लगी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ 3-4 पुली घास निकाल लूँ यहाँ से। इस साइड देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा घास हो रखा है खेतों के साइड पे। बाकी सुमन तो कंटिन्यू लवाई करी है और एक कट्टा हमने भर दिया है और एक कट्टा और भरेंगे। तो चलिए जी वो झंगोरा निकालेगी तब तक मैं यहाँ से घास निकाल लेती हूँ। तो चलिए जी फाइनली मैंने 4 पुली घास भी इस वाली जगह से निकाल ली है और अब ना घास की भारी लगा लेंगे। तो भारी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे रस्सी बिछा दी है और अब एक बारी मैं भारी लगा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। ये जी घास की भारी में मैंने बांध ली है और अभी इतना गर्म लग रहा है ना, मुंह देखिए पसीने से लाल हो गया है। बाकी यहाँ ऊपर साइड वाले इन खेतों में देखिए झंगोरे की लवाई भी हो गई है और साथ साथ में जिन लोग के ये खेत है ना उन लोगों ने देखिए झंगरटे वाली पूरी घास काट के ऐसे छोटे छोटे 4-4 5-5 फूली के थे भी लगा रखे हैं। जब ये घास अच्छी तरह से धूप में सूख जाएगी ना उसके बाद इस घास को लोग सामने ये जो पेड़ दिख रहे होंगे आपको गदेरे के साइड इन पेड़ों पे स्टोर करके लगा देंगे। तो लीजिए घास की बारी में मैंने उठा ली है और अब हम लोग का हो गया है घर जाने का टाइम। और सुमन ने भी कट्टा और घेड़ा उठा लिया है और वो तो देखिए नीचे तक चली भी गई है। नीचे वाले खेतों में देखिए चाची जी और चाची जी की बहू लगातार झंगोरा निकालने पे लगी है। चल घाम नहीं लगो है।
तो चलिए जी, अब यहाँ से मेरा और सुमन का रास्ता होता है अलग अलग। सुमन का घर है गांव में, तो वो यहाँ नीचे वाले रास्ते से जाएगी और नीचे पे गांव के बीचों बीच में उसका घर है। और हमारा घर ना यहाँ से ठीक सामने वाली इस धार में है, यानी कि बगड़ांग वाले मोहल्ले में है। और हमारे मोहल्ले में जाने के लिए ये वाला रास्ता है जी। तो चलिए जी, चलते हैं हम। चल ठीक, बाय। चल ठीक है, ओके ठीक है। और हमारे मोहल्ले में जाने के लिए यहाँ से करीबन आधे घंटे का टाइम तो लगता ही है भाई। और आज तो बहुत टाइम बाद बोझा ले जा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि कितना भारी हो रहा होगा। लेकिन मैंने सिर्फ 4 पुली काट रखी है। बाकी सामने साइड इस गदेरे में देखिए, अब ना धीरे धीरे करके रास्ता भी बनने लग गया है। और साइड साइड में देखिए आजकल ग्राम प्रधान द्वारा चकडाम भी बनाए गए हैं। पिछले साल इस जगह पे बहुत भयंकर बादल फटा था, और बादल फटने की वजह से देखें यहाँ पूरा ऊपर का एरिया अस्त व्यस्त हो रखा है भाई अभी तक भी। अभी दिन के टाइम पे देखिए गांव का माहौल सुनसान सा हो रखा है। लोग ना खेतों में ही आजकल झंगोरे को निकाल भी रहे हैं, साथ साथ में झंगरेटे वाले घास भी काट रहे हैं। और कुछ लोग देखिए यहाँ पे धान के खेतों में धान की कटाई कर रहे हैं, यानी कि सारी फसलें अब लगभग पकी गई हैं। तो देखिए जी, सारे काम निपटाने पे लगे हैं लोग आजकल फटाफट। तो चलते चलते अभी आ गई हूँ मैं अपने बगडांग वाले मोहल्ले के साइड। और अभी के टाइम पे देखिए यहाँ पर भाभी जी ना सामने वाले पेड़ पे ये झंगरेटे का न्यार लगा रही है। ये न्यार ना आज ही काटा इन्होंने, और देखिए लगाने का तरीका कुछ ऐसा रहता है। मतलब ये सामने बांज का पेड़ है, और इस पेड़ पे एक एक पूली करके ऊपर को इस घास को ना ऐसे ही लगा देंगे, और ये घास ना पेड़ पे ही अपने आप ही सूख जाएगी। चलते चलते इतनी ज़्यादा थकान लगी है कि अभी देखिए मैंने एक सामने भारी नीचे रख दी है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के थक भी आते हैं, उसके बाद चलेंगे। बाकी यहाँ इन खेतों में देखिए धान की फसल है, और आजकल देखिए धान की बालियाँ भी ना अब धीरे धीरे करके पीली पड़ने लगी है। और ये है चौरा साटी, मतलब धान को हमारे गढ़वाल में सट्टी बोलते हैं। और आजकल इन खेतों में अब सट्टी भी पकने लगे हैं, और 1-2 हफ्ते बाद इन खेतों में ना इस धान की कटाई भी शुरू हो जाएगी भाई। बाकी देखिए यहाँ सामने वाले खेत में भी बहुत ही प्यारे धान हो रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बालियाँ हो रखी हैं ना धान की, ये देखिए जी। बाकी ऊपर वाले खेतों में झंगोरा है, और इसी के ठीक नीचे इन खेतों में देखिए मंडवा है, ये देखिए जी। तो चलिए जी, फाइनली घर पे पहुंच गई हूँ। और अभी देखिए घर का माहौल भी सुनसान सा रहता है, बच्चे सारे सो रखे हैं। और अब ना मुझे बनाना है खाना मैंने बना रखा है। आजकल मम्मी पापा दोनों की ड्यूटी मेरी है, तो खाना बनाने की ड्यूटी भी भाई मेरी है। तो एक बार में अपने लिए गर्म पानी कर लेते हैं। मैं आजकल ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है, साथ में जुकाम भी लगा हुआ है। इसलिए फटाफट से पानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, और उसके बाद मिलते हैं भाई आपको। शाम से लगभग अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया है। जिनका टेस्ट का लंच लेने के बाद मैं ना आराम कर रही थी, और थोड़ी देर पहले मैं उड़ भी गई हूँ। और जो मैंने घास लाया था ना खेतों से, उसको मैं गौशाला भी रख के आ गई हूँ। और जैसे ही गौशाला से घर पहुँची ना, वैसे ही देखिए इन पहाड़ों में इतनी तेज़ बारिश लगना शुरू हो गई है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। आज सुबह बहुत ही प्यारी थी जो खिली हुई थी, और शाम होते होते देखिए मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, और इसी के साथ बारिश लगी है देखिए, और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया अभी के टाइम पे। तो ये देखिए जी, इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि भाई काम काज करने में हम लोग को बहुत दिक्कतें आ रही है। और आजकल इस महीने तो बहुत ही काम रहता है भाई खेतों में, मंडवे की लवाई, झंगोरे की लवाई, इसी के साथ घास की कटाई होती है, फिर उसको सुखा के पेड़ पर भी लगाना पड़ता है। सारा काम ना अभी तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। जिन लोग के धान रहते हैं काटने के लिए, धान भी नहीं कटे हैं अभी तक। भाई ऐसी बारिश में कोई करेगा भी तो क्या करेगा, काम तो होगा नहीं।